बिजनेस एक महायज्ञ है। इस बात को हम लोग सबको समझे। ये बहुत ज़्यादा पुण्यों के बाद हम लोग को एम्बिक बिजनेस मिलता है। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है और इस यज्ञ में जब तक लेडीज़ की भागीदारी पूर्णतः नहीं होगी तो ये यज्ञ भी संपन्न नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाहेंगे कि एक बार श्री राम जी को पूजा करना था, सीता जी नहीं थी, तो सीता जी का एक प्रतिमा बना के उन्होंने बगल में स्थापित किया और तब वो यज्ञ शुरू किए और तब जाके वो उनका यज्ञ संपन्न हुआ। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इस बिज़नेस में हैं तो रोज़ एक नए घर में हम लोग जाते हैं। वहाँ जाए तो हमेशा अपना कॉमन सेंस हमको यूज़ करना है कि उस घर की लेडीज़ को देखें कि वो किस एज ग्रुप की है। अगर आपसे छोटी है तो छोटी बहन जैसा उसको ट्रीट कीजिए, अगर बड़ी है तो बड़ी बहन जैसा। तो जनरली देखते हैं बहुत लोग आंटी का यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ लेडीज़ को आंटी सुनना पसंद नहीं है तो आप उन्हें आंटी ना कहें, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आप उन्हें भाभी जी कहें या मैम कहें। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करते हैं तो इस बिजनेस में कहते हैं 1 + 1 = 11 होता है। आप डबल मोमेंटम से काम करते हैं। चलिए कुछ पंक्तियां हम लोग लिखे हैं अपने अपलाइन के लिए जो बीच बीच में शेयर करेंगे। हम तो आपके एहसानमंद हैं, सदियों पुराने, चाहे आप माने या न माने, हमारे सबके अपलाइन ओम प्रकाश सर और सरिता भाभी। गड़गड़ाती ताली होनी चाहिए। पहले कुछ पंक्तियां में लिख रहा था। हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि सपने जो देखे थे वो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि वो हो सकता है कि मे बी जा कर के पूरा होता है और होते हुए दिखता है और लोग सामने दिखते हैं इतना मज़े में और इतना मस्ती करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए, लॉट्स ऑफ फन दे आर डूइंग ऑन द स्टेज। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली आई एम जो मुझे अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस ग्रेट बिजनेस। हम मैडम वंदना एंड श्री अनुज कुमार जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो सिल्वर ग्रुप में गए हैं, हम लोग इनके लिए नीचे का लेग हैं, लेकिन इनके लिए हम लोग एकदम हमेशा तैयार हैं और एकदम चाहते हैं कि इस वर्ष एकदम इमराल्ड तक जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एकदम इनके साथ हैं। स्टिल आई रिमेंबर 2 साल पहले जब मेरी पहली मुलाकात हुई 2-2.5 साल पहले, हाउ दे स्टार्टेड, कितनी छुई मुई सी पूनम जी थी उस समय और कैसे उन्होंने बिज़नेस की शुरुआत की। बिज़नेस की शुरुआत में कोई फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन एक चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी थी और वो लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे और पति के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके लिए प्रतिष्ठा और पैसे भी साथ साथ होने चाहिए थे और वो नौकरी के बगैर कैसे मिलता। तो नौकरी थी पास में, इतनी अच्छी नौकरी थी, बट शी वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने वैसे ही पकड़ा जैसे कोई भूखी बिल्ली किसी चूहे को पकड़ती है। और मैंने कभी भी इस कपल को नेगेटिव सोचते नहीं देखा। अपने ग्रुप के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सर्विंग मैंने देखा है, जो सर्विंग देखा है, वो सर्विंग मैंने आज तक नहीं देखा है। हमेशा तैयार, इवन बीइंग ए लेडी शी वाज परमानेंटली रेडी टू सर्व। मैंने सारे ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस को, सीतामढ़ी जाते, मुजफ्फरपुर जाते, बाहर पूर्णिया भी एक बार जाते, भागलपुर जाते, ट्रेवल करते, नवादा जाते देखा है। एंड आई वाज डैम श्योर कि ये एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है फ्रेंड्स। और वही सिनेरियो क्रिएट हो गया, और ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं यहाँ से दिल से धन्यवाद देता हूँ। माय ब्लेसिंग्स आर विथ पूनम एंड महेंद्र, ब्रांड न्यू प्लैटिनम, जो प्लैटिनम ही नहीं है, फाउंडर्स प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में है, और उनके ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशंस में इतने अच्छे लोग आ रहे हैं। वंदना एंड अनुज इतना शानदार कपल है। मैंने और भी देखा है कपल को, उनके सीतामढ़ी में एक बड़ी टीम है, बालेश्वर जी अच्छी टीम है, वो नवादा में, भागलपुर और पूर्णिया में भी टीम बढ़ती जा रही है। एवरीवेयर आई हैव सीन ग्रोइंग दिस कपल।
मैं इस शख्सियत को बुलाने के पहले आपको कह सकता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट फायर्ड अप कपल एवर आई हैव सीन। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, अपनी जिंदगी में किसी आदमी को कर्म के प्रति इतना तन्मय देखा है तो मैंने देखा है। एंड द बेस्ट थिंग, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिन रात काम करने वाले। उनके बारे में कई चर्चाएं होंगी, कई बातें करेंगे, लेकिन आप सब चूंकि जानते हैं आप उन्हीं के पार्ट हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में परिचय देने की जरूरत कुछ नहीं है। बस तैयार हो के आज उनको वो सम्मान हमें देना है जिस सम्मान के वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो रचा है वो इतिहास आपके सामने है। और इस इतिहास के लिए आई एम रेडी, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव सुनीता 1 मिनट के लिए कुछ भी सरिता भाभी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सबको इंतज़ार करेंगे उनको स्टेज पे लेके आएँ और सम्मानित करें। और बहुत अच्छे कपल हैं और बहुत सर्विंग है, इस बिज़नेस को बहुत दिल से करते हैं और इसीलिए इतना जल्दी गए एमरल्ड और वो डायमंड शिप भी उनको मिलेगी और मैं उनको बुलाती हूँ। थैंक यू। And now you're going to get fucked up. और ये भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे अपलाइन है प्रियम्मा जी, सुनीता भाभी ग्रीन पहन कर आए हैं। बहुत ही देखते ही मेरा मन खुश हो गया। आज तो जैसे ही देखे इतना अच्छा लगा कि वाह, मजा आ गया। इस छोटे से उम्र में इसने कई एक रिवॉर्ड्स जीते। इनके पास इतना सारा सर्टिफिकेट है कि हमको एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ा पहले, उसके बाद फिर एक अलग से हम ब्रीफकेस इसके लिए ले, ताकि इसके जितने सर्टिफिकेट्स हैं सबको ठीक से रखा जा सके। मेरा बेटा 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स में है। इज ए वेरी गुड फुटबॉलर। अंडर 19 मोहन बगान से खेला, मोहम्मदन स्पोर्टिंग से खेला। इसके बाद अभी एक कंसंट्रेट कर रहा है 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स एंड ही हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्योंकि बोलता है कि पापा, आप सिर्फ आपका एक अधूरा सपना है कि दुनिया में जितना एग्जाम हम दिए सब पास किए एक्सेप्ट यूपीएससी। मेरा बेटा कहता है कि पापा, आपके उस अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे एंड आई विल बिकम IAS इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज हिज ड्रीम एंड हम लोग मिल करके इन लोगों के ड्रीम के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी को ये डाउट होता होगा, किसी को ये बहाना बनता होगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रहा है, हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो प्लीज इसको समझ लीजिए। बच्चे इतने होशियार हैं कि उनको पता होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरी बेटी कुछ कहना चाह रही है, 1-2 लाइन में। मेरे पेरेंट्स हमको कभी बोलते हुए सुने नहीं हैं एंड एज आई स्टार्टेड डिबेटिंग हमको समझ में नहीं आता था मेरा स्पीकिंग स्किल्स कहाँ से आया। आई सॉ माई फादर स्पीक, आज देखे उनको पहली बार बोलते हुए। इसके पहले कभी चांस नहीं मिला एमवे की मीटिंग में जाके देखने का, पापा कैसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलती है, क्या होता है। अभी लास्ट 20 मिनट्स में आई रियलाइज्ड जो स्पीकिंग स्किल्स है, डिबेटिंग स्किल्स है, जो मेरे डैड इसके पहले ब्रैग कर रहे थे मेरी बेटी ये करती है वो करती है, ऑल दैट केम फ्रॉम देम। कॉन्फिडेंस मम्मी का, बोलने का स्किल्स पापा का, कन्विंसिंग पापा का, मम्मी का एम्बिशन। एक चीज़ जो चेंज किया एमवे, आई डोंट नो बिजनेस, हमको कुछ नहीं पता क्या होता है। ऑल आई नो, पहले हम क्लैट करने वाले थे, अब हम SAT करने वाले हैं। SAT का पेपर 50,000 का होता है। पहले बोलने में ख़राब लगता था कि डैड 50,000 75,000 का एक पेपर ही भरना है हमको, वहाँ जाने समय 2 लाख 3 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। बोलने में ख़राब लगता था। अब देख के लगता है दे आर वर्किंग फॉर मी, हम बोले क्यों नहीं। वेरी गुड।
वेरी गुड। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे जो उनका ड्रीम्स है, पहले हम लॉयर बनने वाले थे, अब हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो हमेशा से हम चाहते थे लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने कभी बोल नहीं पाए क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, नोबडी नोज। अब लगता है कि वो पेपर भी हम खरीद सकते हैं, उसको दे भी सकते हैं, पास भी करेंगे, कॉलेज भी जाएंगे एंड वापस आके अपने पेरेंट्स को प्रूव कर देंगे कि दैट आई वांटेड समथिंग, लोग बोले नहीं, आई डिड इट, यस। एंड आई वांटेड कि यहाँ पे जितने लेडीज बैठे हैं, ऑल यू पीपल, आपके सबके बच्चे हैं, आई वांट कि आप लोग बिजनेस करो। आई डोंट नो आपका क्या चैलेंजेस है क्या नहीं है, दे हैड चैलेंजेस टू, दे डिड इट, यू कैन डू इट। आप करो, आपके बच्चे बाहर आएंगे, उनको भी फ्रीडम मिलेगा कि हम जो करना चाहते हैं वो हम करें, दबाना नहीं पड़ेगा जैसे हमको पड़ा था कुछ साल पहले, अब नहीं करना पड़ता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग प्रियमवद और सुनीता, ओम प्रकाश और सरिता हैं और आप सब भी वही एक दिन करेंगे, बस समय की देर है। आपका भविष्य यहाँ है, आप वहाँ वर्तमान में बैठे हैं। मेरा अतीत भी कहीं वहीं छिपा हुआ था, मैं पास्ट में किसी उसी कुर्सी में था, वर्तमान में यहाँ हूँ। आपका भविष्य भी यही है, सच मानिए यही आपका भविष्य है। एंड यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड कीप योर हैंड्स टुगेदर फॉर द नेक्स्ट थिंग।